वार्ड वॉर में आज हम बात करने जा रहे हैं इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 पार्षद शेख मोहम्मद असलम उर्फ अनवर दस्तक के कार्यकाल की। दरअसल राजनीतिक दृष्टिकोण से यह वार्ड इसीलिए महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि यहां पिछले 15 सालों से कांग्रेस के पार्षद हैं। खास बात यह भी है कि यहां के पार्षद अनवर दस्तक को पिछले 10 वर्ष से पार्षद का ताज जनता ने पहनाए रखा है। चलिए जानते हैं अनवर दस्तक के पिछला कार्यकाल कैसा रहा, दस्तक जनता से किए वादों पर कितना खरे उतरे। वार्ड वॉर में आपको लिए चलते हैं इंदौर के वार्ड नंबर 8 में। यह वार्ड विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 1 के ही अंतर्गत आता है। पिछले चुनाव में यहां कांग्रेस प्रत्याशी अनवर दस्तक ने भाजपा के निरंजन चौहान को पराजित किया था। इस वार्ड में करीब 23,000 मतदाता है। वहीं जातिगत समीकरणों के आधार पर अगर हम बात करें तो यहाँ मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। वहीं इस वार्ड में मल्हारगंज और खजूरी बाजार का कुछ हिस्सा भी आता है। यह वार्ड का वह व्यापारिक क्षेत्र है जहां पार्षद को जनता ने कभी क्षेत्र में नहीं देखा। इस क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या पार्किंग नहीं होना बताई जा रही है, लेकिन व्यापारियों को पार्षद से कोई शिकायत नहीं क्योंकि व्यापारी वोटर नहीं है। समस्याएं तो वैसे यहाँ जनरल जो लोग रहते हैं, समस्याएं तो उनसे पूछते हैं, हम तो यहाँ रहते नहीं है। बट फिर की जो एक पार्किंग की समस्या है, मल्हारगंज की मंडी छावनी मंडी से पुरानी है और अभी यूँ देखा जाए तो पूरे लॉकडाउन में मल्हारगंज और सियागंज तो बंद था, छावनी दोनों ने इंदौर को खाना पुराया है। थोड़ा सा पार्षद महोदय क्षेत्र वहाँ एक के विधायक महोदय थोड़ा ये है कि थोड़ा आसपास क्षेत्रों में पार्किंग वगैरह सुधारें। समस्या तो ज़्यादा नहीं है, यहाँ की बढ़िया है, पार्षद भी मिलता रहता है। पार्किंग की बड़ी समस्या है इस क्षेत्र में, रिलम्बेंट देखने को मिलती है। व्यापारिक दृष्टि से वो तो व्यापारिक क्षेत्र में तो समस्या आती है इसमें की, लेकिन थोड़ी 10-5 मिनट आती है लेकिन निकल जाती है, ऐसी कोई विशेष समस्या नहीं रहती है। वो जो रेसिडेंस जो है उनको ही पता चलेगी। व्यापारिक क्षेत्र, हाँ, व्यापारिक के हिसाब से रखे, कोई पार्किंग की दिक्कत है यहाँ, बाकी तो सब कोई ऐसी दिक्कत है नहीं। के लिए कभी पार्षद से संपर्क करने के अब यहाँ के एसोसिएशन नहीं करी, एसोसिएशन है ही नहीं यहाँ पर, तो सब अपने हिसाब से कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ के जो पार्षद है वो तो कोई देखते ही नहीं है काम, कभी आता भी नहीं है, देखते ही नहीं है काम। यहाँ तो वो तो एक तरह से जैसे यहाँ चुनाव जीत के गया ना, घर जाके बैठ गया भाई, आके कम से कम नाली पर कचरा पड़ा है, नाली गंदी पड़ी है, कोई देखने नहीं आता है। व्यापारिक क्षेत्र है ये, बड़ा पार्किंग की समस्या इसमें सबसे तो ज़्यादा। पार्किंग की समस्या बहुत ज़्यादा है, लोग दुकान के बाहर तक मार लगने लगे। ये समस्या का निराकरण निकलना चाहिए, इससे आवक जावक में बहुत आफत पड़ रही है। लोग दुकान के बाहर, होटल के बाहर तक भी दुकानें लगाने लग गए। हालांकि यह वार्ड कांग्रेस का गढ़ माना जा रहा है। यहाँ पिछले 3 बार से कांग्रेस से ही पार्षद चुने गए हैं। वार्ड क्रमांक 8 इसीलिए भी महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि इस वार्ड का कुछ क्षेत्र स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत आता है। इस क्षेत्र में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के कारण कई विकास कार्य पूरे नहीं हुए। वहीं इस क्षेत्र में रहने वाली जनता आज भी गंदगी और ड्रेनेज लाइन चौक की समस्या से परेशान है। वार्ड क्रमांक 8 वैसे तो भौगोलिक दृष्टि से ज्यादा बड़ा नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी क्षेत्र की जनता अधूरे विकास कार्यों से नाखुश है। हालांकि विकास की अगर हम बात करें तो पार्षद के द्वारा जूना रिसाला में कम्युनिटी हॉल को लगभग 1.5 करोड़ की लागत से बनाया जा रहा है, लेकिन लेट लतीफी के कारण जनता काफी परेशान है। अच्छा, बढ़िया रिया भैया, लॉकडाउन की वजह से रुक गया, नहीं तो अभी तक तैयार हो जाता। ये क्या बन रहा है? कमेटी हॉल बन रहा ना। कमेटी हॉल बन रहा है। हाँ, सबके लिए, ये एक के लिए नहीं है, और सब बिरादरी के लिए। कितना फायदा होगा इसके बनने से? हुकूमत को भी, म्यूनसिपालिटी को भी फायदा है और पब्लिक को भी फायदा है। क्षेत्र में और कौन सी समस्याएं जो पिछले 10 साल से हल नहीं हुई? भैया नाले की और यही समस्याएं हैं, कुछ कचरे की। कचरे पे तब हो गई पाबंदी, बहुत ज़्यादा वो सख्ती कर दी है म्यूनसिपालिटी ने, तो सब उठा के ले जाते हैं।
जो काम चल रहा है और सही साठ भी हो रहा हो, ये 2-3 महीने खंबे बदलने का बोला था, आज तक खंबे नहीं बदले। एक और एक दो खंबे का बोला था। मोदी को हमने बोला था हमने, गुप्ता जी को बोला था और दस्तक साहब को भी बोला था हमने। आज तक वो काम ही नहीं हुआ। 3-5 साल हो गए बोलते खंबा भी तो औंधा हो रहा है। बारिश के बारे में बताया, अब बारिश में पानी भरा जाता है। अब लाइन देखते हैं अब क्या होता है, अब पानी भराता कि नहीं भराता है। वार्ड की परिक्रमा के दौरान डिजियाना न्यूज की टीम को जूना रिसाला क्षेत्र में गंदगी की समस्याएं भी दिखाई दी। हालांकि इस क्षेत्र में सड़क, ड्रेनेज और बोरिंग की समस्या हल हुई है। कई बार शिकायत की, हमारी ये लाइन है ना, नाली करवानी है हमारे को। ये लाइन इधर जानी थी तो ये इधर तो नहीं करे और इधर कर दिए। क्या समस्या आती है इसके बारे में? ये पूरा भरा हुआ रहता है और कल भी आए ना तो खाली नहीं करके गए। हमारे ये 2 चैम्बर नहीं खोले, बाकी उधर के खोल के गए। ये समस्या पानी आ जाता है, बाहर तक आ जाता है। हाँ, ये पूरा भर रही है, देखो ना आप। ये समस्या हमारी, तो हमारे को ये नाली करवानी है बस। पार्षद से बोला तो क्या कहते हैं पार्षद? हाँ, पार्षद कुछ भी नहीं कहते हमारे को तो। और हम वहाँ झोन पे भी जाए ना तो वो यूँ कहते हैं कि ना आ रहे हैं बस। इस वार्ड में क्या है कि साफ़ सफाई तो होती है, बराबर होती है, लेकिन ये जो नाली की व्यवस्था है यहाँ की, पाइप लाइन डली नहीं है, इससे बहुत गंदगी रहती है यहाँ। ये इस गली में पूरी इधर से उधर पूरी गंदी रहती है ये, और बहुत तकलीफ आती है यहाँ। बहुत टाइम से ऐसे ही है यहाँ पे। पाइप लाइन सब जगह डल चुकी है, ये बस यही नहीं डली। लेकिन लाइन की समस्या, लाइन की नाली भी साफ नहीं होती है, कचरा यहाँ डल जाता है तो बहुत टाइम में उठता है यहाँ। नहीं, वो करवाते हैं, उनसे कहते हैं तो फिर आदमी भेज के सफाई वगैरह पूरी करवा देते हैं। हालांकि कुछ रहवासियों ने क्षेत्र की हर समस्या को पार्षद से दूर किया, लेकिन निगम के कर्मचारी काम नहीं करते हैं। हमारे पिछले 5 साल में पार्षद ने अच्छा काम करा। चेम्बर बनवाए, गली रोड बनवाए, पाइप डलवाए। हमारे को कोई तकलीफ नहीं इस पार्षद से। नहीं, ये चेम्बर भरा रहा है तो ये दरोगा नहीं आ रहा है। चेम्बर पार्षद से नहीं शिकायत, ये चेम्बर वाले सभी कर्मचारी नहीं आ रहा। आज आए कल आए, क्यों नहीं आते? क्या मालूम, वो हमारे पार्षद ने बोला है आज कल में देखो आए तो आए। शिकायत हमने करी कंप्लेन, छोटू भी आते हैं उनसे भी बोला है, और हमारे मुकीम बाबा इन्होंने सारा काम को अंजाम दिलवाया। मुकीम बाबा जो रहेगा इसमें अभी तो नहीं सभी काम हुए, और बाकी का काम हमारे को तो नहीं, हमारे मुकीम बाबा सारे काम कराते हैं जो भी रहे हुए। बाकी पार्षद साहब तो कम आते हैं, लेकिन मुकीम बाबा ज़्यादा रहते हैं। पार्षद साहब तो साहब वो जब टाइम मिलता है जब आते हैं। इधर मल्हारगंज थाने के पीछे पार्षद ने नशेड़ियों के कब्जे से 2 गार्डन को बचाया है और रहवासियों के लिए डेवलप भी किया। श्री अनवर भाई लगातार 2 बार यहाँ से चुनाव जीते हैं। उपलब्धियों के मान पर अगर देखें तो लगातार विधानसभा लोकसभा में भी उनकी बढ़त बढ़ती हुई चली आ रही है। तो ये अपन पार्षद की उपलब्धि कहेंगे कि मतदाताओं ने उनके प्रति बहुत कुछ अपना सहयोग दिया। और जो आपने देखा है विकास के नाम पर, ये जो अभी आप खड़े जिस बगीचे में, इसकी हालत इतनी दयनीय थी। यहाँ मतलब दिन भर एक तो गायों की वजह से भी फ़र्क पड़ गया है। जो गाय है, आवारा गाय अपने आप आ जाती थी, उनसे गाय यहाँ से जाने की वजह से भी फ़र्क पड़ गया। कुछ आवारा कुत्ते, और ये बहुत सी यहाँ पे समस्या थी। चरसी लोग ने, गांजे वाले लोग काफ़ी यहाँ पर रहते थे। उन सबको अनवर भाई ने पुलिस के माध्यम से, व्यक्तिगत समझाइश के माध्यम से उन सबको हटाया। इन दोनों बगीचों को इस वार्ड के करीब अच्छे बगीचों में इनकी गिनती होने लग गई है। और कभी करीब सुबह यहाँ पर काफ़ी घूमने वाले लोग सुबह भी घूमते हैं और शाम को भी घूम रहे लगातार। अच्छे काम किए, काम चल भी रहे हैं। जो काम पार्षद महोदय के अधीन है वो काम चल भी रहे हैं और अच्छा काम हो रहा है। ड्रेनेज वगैरह, पुल वगैरह का जो काम, यहाँ की समस्या पुल की, ड्रेनेज वगैरह की थी, ये सब हल हो गई है। और थोड़ा बहुत काम बचा है तो चल ही रहा है। अभी रोड की समस्या भी ठीक ठाक है, सब बढ़िया है। ठीक रोड भी बढ़िया है सब, और सब अच्छा काम है, बहुत बढ़िया है। साल लगे कोई समस्या नहीं, पुल का काम चल रहा है। पुल जल्दी बन जाए, 3 साल हो पुल बनते धीरे धीरे जल्दी बन जाए तो काम जल्दी ख़त्म हो जाए। बस ये समस्या है पुल की। नहीं, पानी समस्या नहीं, कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया है, कोई टेंशन नहीं। हालांकि वार्ड क्रमांक 8 में जहां सड़क, पानी, बिजली और ड्रेनेज की समस्या आम कॉलोनियों की तरह ही है, तो वहीं क्षेत्र की जनता ने पूर्व पार्षद के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों की प्रशंसा भी की।
ने सारे काम पूरे अपनी जवाबदारी से कराए हैं और अनवर भाई जो हमारे पार्षद है, मतलब हम तो उम्मीद रख रहे हैं कि एक बार और बने वो, और हमको उनकी ज़रूरत है। मतलब भाई मतलब कभी भी कोई किसी मसले में भी जाता है तो भाई उसके लिए मना नहीं करते हैं। भाई आधी रात को भी हम फ़ोन लगाते हैं तो भाई 10 मिनट में आके आ जाते हैं यहाँ पर। और भाई ने यहाँ पर जो भी कार्य कराया है वो भी बहुत अच्छा कराया है और हमको उनसे कोई शिकायत नहीं है। कौन की जो व्यवस्था हो जाती है, सफाई भी है, पर नाले की नहीं होती। नाली साफ नहीं जी रोड में और कोई ड्रेनेज की समस्या हो या जिस तरह ड्रेनेज की तो लिए उपलब्ध है? जी हाँ, बड़े यहाँ नर्मदा लाइन है, कोई दिक्कत पानी पर्याप्त नहीं। और कोई ऐसी समस्या चुनाव में बोला गया था और वो पूरा नहीं हुआ, इस तरह का नहीं होता है। मतलब पार्षद जी ने जो काम करा अभी तक तो मतलब किसी ने नहीं किया है। मतलब एक आध दो ही समस्या है, वो भी मतलब अटक के पूरी हो जाती है, लेकिन क्या है कि काफ़ी अच्छा काम करते हैं हमारे पार्षद अभी तक। जो था यहाँ का ये पुराना हाट है, वर्षों पुराना मंडी नहीं आ रही है, मंडी का कटवाओ। ये मंडी वगैरह कहीं आ जाओ, ये धंधा कर लग जाए इधर तो व्यवस्था और बढ़िया हो जाएगी। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत ये हाट को जो है स्मार्ट हाट बनाया जा रहा है जी। नहीं वो बहुत बढ़िया टाइम लग रहा है, लेकिन क्या कि अच्छा बनाया जा रहा है। कुल मिलाकर वार्ड क्रमांक 8 के मतदाताओं की अगर हम बात करें तो यहाँ 23,000 मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल हैं। वार्ड क्रमांक 8 की परिक्रमा करने के बाद हमारी टीम पार्षद अनवर दस्तक के कार्यालय उनसे पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल के विषय में चर्चा करने पहुंची, जहां हमने जाना कि किस तरह के काम उन्होंने वर्तमान कार्यकाल में किए, कौन से काम अधूरे रह गए जिसे करने की इच्छा अभी भी मन में है। नमस्कार, वार्ड वार में हम पहुंचे हैं। वार्ड क्रमांक 8 जूना रिसाला। अनवर दस्तक यहाँ के पार्षद हैं, भावी पार्षद हैं। पिछले 2 कार्यकाल से अनवर दस्तक यहाँ पर कांग्रेस को जीत दिलाते नज़र आए हैं और लगभग जनता के भी बेहद करीब माने जाते हैं। इस वार्ड के लगभग मतदाताओं की बात करें तो 23,662 यहाँ पर मतदाता हैं, जिसकी हम सीधे जुड़ते हैं आज अनवर दस्तक जी से और जानते हैं क्या कुछ ऐसे कार्यकाल, क्योंकि 10 साल एक लंबा कार्यकाल रहता है और हाल फिलहाल में बात करें तो इस बार का जो कार्यकाल और ज़्यादा बढ़ गया था अनवर भाई, क्योंकि चुनाव बहुत देरी से हो रहे हैं, लॉकडाउन हुआ, कोरोना काल की बात करें तो काफ़ी लंबा समय बीत चुका है। तो पहले तो सबसे पहले इस वार्ड वार में जानना चाहेंगे कि कौन कौन से ऐसे काम आपने किए हैं वार्ड में जो बेहद ज़रूरी थे। दरअसल क्या है कि सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्योंकि पार्षद का जो चुनाव होता है वो वहाँ के लोकल लोगों की व्यवस्थाओं को देखते हुए होता है, मूलभूत सुविधाएं अवेलेबल कराने के लिए होता है। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दिया कि नर्मदा के जो लाइनें हैं वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बिछाएं और बिछाने में अल्लाह का शुक्र हम उसमें सक्सेस भी हुए। उसके बाद ड्रेनेज की व्यवस्थाएँ, तो ड्रेनेज की व्यवस्थाएँ क्या है कि पुरानी इंदौर है, पुरानी इंदौर के साथ साथ क्या है कि ड्रेनेज की व्यवस्थाएं जहाँ जहाँ ख़राब थी वहाँ हमने पूरी कोशिश करी, पूरी व्यवस्था जमी कि हम इसको जो है नई ड्रेनेज डाल सकें और वहाँ पे कंक्रीट की रोड बना सकें। बात करें तो और भी कुछ ऐसी समस्याएं, जैसे कुछ चीज़ें सामने आई, मैरिज के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था जो जर्जर था, कई नशेड़ियों का भी कुछ क्षेत्रों में जमावड़ा लगा रहता था, क्षेत्र की जनता परेशान थी, कुछ इस तरह के भी विकल्प आपने इस तरफ भी कदम बढ़ाए थे अपने। इसके लिए एक मुहिम अभी हम चालू करेंगे क्योंकि अभी चुनावी टाइम है और अगर अभी मैं कुछ भी मूवमेंट करता हूँ तो क्या होता है कि जिनके एक कहावत है ना कि लिटिल नॉलेज इज़ वेरी डेंजर नॉलेज, तो कम ज्ञान का जो मसला रहता है तो वो लोग उसको राजनीति से जोड़ के देखते हैं कि वो चुनाव आ रहा है तो ये एक्टिविटी, तो ऐसा नहीं है। ये मेरा कर्तव्य है, चुनाव आए या नहीं आए, नशे को लेकर जो भी व्यवस्थाएं जमेगी, मैं माननीय DIG साहब से भी मिलूंगा, अभी TI महोदय को भी हम आवेदन दे चुके हैं कि इसमें एक अच्छी व्यवस्था जमाई जाए जिससे हमारे युवा इस दलदल में फंसने से बचें। कौन कौन से ऐसे काम हैं जो नहीं कर पाए इस 5 साल या 10 साल के कार्यकाल में? सबसे पहले तो मैं अभी मेरी फाइल वैसे कंप्लीट थी, लेकिन 19 मार्च पिछले साल जो है 19 फरवरी के दिन कार्यकाल समाप्त हुआ, तो इसमें जो है एक हमें महिला जिम बनानी थी
वो जिम हम नहीं बना पाए हैं और इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा, आप सबकी दुआएं रही तो अगले कार्यकाल में वो जिम फर्स्ट प्रायोरिटी होगी कि वो जिम बनेगी। सेकंड प्रायोरिटी जो है इसी के पास में लाइब्रेरी को हमें और बड़ा करना है। लाइब्रेरी है मेरे वार्ड में लेकिन वो बड़ी मुख्तसर सी है, उसको बड़ा करना और एजुकेशन की तरफ, एजुकेशन और युवाओं को रोज़गार, क्योंकि नगर निगम का चुनाव है लेकिन हम इससे कुछ ऐसी चीज़ें, ऐसी स्कीमें गवर्नमेंट की, स्टेट गवर्नमेंट की, केंद्र गवर्नमेंट की या एनजीओ के मार्फत ऐसी चीज़ें, मेरा खुद का फाउंडेशन चलता है दस्तक फाउंडेशन, उसके माध्यम से कि युवाओं को हम रोज़गार दिला सकें जो बेरोज़गार बैठे हैं। एजुकेशन की तरफ, डेवलपमेंट की तरफ बात करेंगे हम एजुकेशन की तरफ लेके चलेंगे इस बार। कई ऐसी चीज़ें भी हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा मूलभूत की सुविधाओं की बात करें तो सड़क, पानी, ड्रेनेज के बाद में आता है स्वास्थ्य की बात आती है और रहवासी क्षेत्र गरीब तबका भी है। आपके इधर जो बात करें तो मजदूर वर्ग बहुत बड़ी संख्या में आता है, तो क्या उस दिशा में भी आपके द्वारा काम किए गए हैं या कुछ काम और अधूरे रह गए हैं, बचे रह गए हैं? उस दिशा में हमारी खुशनसीबी है कि अल्लाह ने हमें मौका दिया और उस दिशा में ही हम काम करते रहते हैं। हाँ, कहीं ना कहीं कुछ त्रुटि या कमी रह गई होगी तो उसको अति शीघ्र ही जो है सबसे राय मशवरा करके उसको कंप्लीट करेंगे और उसको और आगे डेवलपमेंट की तरफ कि कैसे बढ़ा सकते हैं उसकी तरफ चलेंगे। ड्रेनेज और गंदगी का अंबार नज़र आया यहाँ पर। वार्ड की बात करें तो जनता का भी यही कहना है कि कई जगह ऐसी चीज़ें सामने आई जो ड्रेनेज और गंदगी से जो है पूरे हमेशा परेशान रहे पूरे 10 साल तक और उसका निराकरण नहीं हो पाया गंदगी से। अब ड्रेनेज की बात करें तो जब मैं पार्षद बना, मुझे मैंने अभी पहले भी आपको बताया कि मेरे पास जो वार्ड क्रमांक 8 है वो पुरानी इंदौर है, तो उसमें ड्रेनेज बड़ी सकड़ी डली थी, कई जगह ड्रेनेज नहीं थी। जैसे गली नंबर 1 संपूर्ण हमने ड्रेनेज डाली, गली नंबर 3 में ड्रेनेज का काम चालू करना है, गली नंबर 2 में ड्रेनेज अच्छी डली हुई है। मल्हार पलटन, रामगंज, जिंसी हाट मैदान, यहाँ पे हमने ड्रेनेज की व्यवस्थाएं देखी, नर्मदा की व्यवस्थाएं देखी। छिपा वाखल के लिए और उसके आसपास के बेल्ट के लिए हम काम करने, मतलब फाइलें कंप्लीट है और अतिशीघ्र उसमें काम चालू हो जाएगा। दरअसल क्या कि स्मार्ट सिटी भी इसके अंदर आई तो एहलियापुरा, छिपा वाखल, रामगंज, जिंसी हाट मैदान, आपका मल्हार पलटन और जैन कॉलोनी, शांति नगर, चौथी पलटन, पुलिस लाइन, ये पूरा बेल्ट जो है आता है स्मार्ट सिटी के अधीन। तो इसके अंदर जैसे हमें रोड बनानी है, हमें ड्रेनेज बनाना, तो वो स्मार्ट सिटी के उसमें चलती है वो। अब जैसे एहलियापुरे के आप लाइन देखोगे तो एहलियापुरे की ड्रेनेज लाइन जो डाली है वो स्मार्ट सिटी ने डाली है, तो उसमें जो है इतने बड़े उसमें, और ये इसकी पूरी निकासी आगे कहाँ रुकती है? एहलियापुरा पे, जैन कॉलोनी, शांति नगर, छिपा वाखल इसकी, तो वो वहाँ पे रुका हुआ है चेंबर, जिसका आपने देखा होगा अभी पिछले 10 दिन से काम चल रहा है और इंशाल्लाह एक दो दिन के अंदर वो व्यवस्था खुल जाएगी तो वहाँ पे अच्छी व्यवस्था हो जाएगी। लेकिन ड्रेनेज छोटी डली है वहाँ पे, क्योंकि मेरे इस परिसीमन में मेरे एरिया में जुड़ा था ये एरिया, तो उसकी ड्रेनेज भी सेंक्शन पड़ी हुई है, उसकी कंक्रीट भी सेंक्शन पड़ी है, अति शीघ्र हम उसको चालू करवा देंगे। पार्किंग भी एक बड़ी समस्या है क्योंकि आपके क्षेत्र में खजूरी बाज़ार, मल्हारगंज जैसे व्यापारिक क्षेत्र भी आते हैं, कुछ एक हिस्सा आता है और जो सबसे बड़ा बाज़ार माना जाता है पुश्तैनी बाज़ार है, खजूरी बाज़ार हुआ और जो मल्हारगंज हुआ, जिससे लॉकडाउन में कई घर में चूल्हे जले हैं इन बाज़ारों के चलते। ये व्यापारी भी बात करें या रहवासियों की बात करें तो ये भी काफ़ी परेशान है कि पार्षद से मुलाकात नहीं हो पाई इन दिनों में व्यापारिक क्षेत्र में, या सपोर्ट रहा लेकिन फ़ोन पे सपोर्ट रहा और पार्किंग की समस्या कभी हल नहीं हो पाई, क्योंकि इस क्षेत्र में देखें तो गाड़ियों की रेलम पेल नज़र आती है। पार्किंग की व्यवस्था के लिए माननीय नगर निगम आयुक्त महोदय जो अभी प्रतिभा पाल जी हैं, उससे पहले भी आशीष सिंह जी थे, मनीष सिंह जी थे, इन सब को मैं लिखित में दे चुका हूँ। मेरे पास लेटर अवेलेबल है कि साहब खजूरी बाज़ार मेन रोड मेरे उसमें आता है, पार्किंग के लिए जो बेसमेंट में कमर्शियल एरिया चल रहे हैं उन पे पाबंदी लगाई जाए और उसको पार्किंग की व्यवस्था की जाए ताकि वहाँ के लोगों को सुविधा मिल सके। दूसरी चीज़ ये है कि वहाँ पे रिहायशी एरिया नहीं, वो व्यापारी एरिया, तो व्यापारी एरिया में हम स्पेशली ध्यान रखते हैं सफाई का, स्ट्रीट लाइटों का और नालियों का। तो वहाँ पे मेलजोल में जहाँ मेरे को जाना है मैं वहाँ चले जाता हूँ, लेकिन जहाँ पे मेरे वार्ड के लोग हैं, मेरे लोग हैं जो मेरे उसमें आते हैं, वहाँ पे कहीं पे भी आपको ये दिक्कत नहीं आई होगी। खजूरी बाज़ार में मुझे जो ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ जाके खड़े रह के काम करवा देता हूँ। मल्हारगंज की बात करें तो वहाँ पे पार्किंग ये पूरे
ये दरअसल क्या है, आसपास इसमें समस्या ये है, अब जैसे मल्हारगंज में अपन जाएंगे मेन रोड पे, तो मेन रोड का एक हिस्सा जो है वो मेरे वार्ड में आता है। ऐसे ही लोहार पट्टी का एक हिस्सा मेरे वार्ड में आता है और इधर सामने वाला जो है वो शंकर भैया के वार्ड में आ जाता है। विधानसभा 4 हो जाती है और उसको उधर क्रॉस करेंगे अपन तो वार्ड क्रमांक 6 हो जाता है। तो उसी में ये दिक्कतें रहती हैं। लेकिन हम हमारे वार्ड के साथ साथ आसपास जितने एरिया में हम काम कर सकते हैं, हम इतने एरिया में काम करने की कोशिश करते हैं। तो ये थे अनवर दस्तक जी, जिन्होंने हमसे चर्चा की और वार्ड के हर एक वार्ड को झेला और हर चीज़ का सटीक जवाब दिया। क्षेत्र में कई ऐसी समस्याएं, बुनियादी समस्याएं भी मिली जिसका लगातार काम चल रहा है और अनवर दस्तक ने कहा है कि वो ज़रूर इसे पूरा कर लेंगे। हालांकि जो जनता की बात करें तो जनता भी इनके कार्यकाल से काफ़ी खुश नजर आई है। कुल मिलाकर बात की जाए तो वार्ड क्रमांक 8 के पार्षद अनवर दस्तक का मानना है कि उन्होंने किसी तरह की कोताही नहीं बरती है और क्षेत्र में कुछ काम अधूरे रह गए हैं, जिसे आगामी चुनाव के बाद अगर फिर से मौका मिला तो उसे पूरा करवाने की कोशिश की जाएगी। इंदौर के वार्ड क्रमांक 8 की बात करें तो अब यह वार्ड पिछड़ा महिला वर्ग के लिए आरक्षित हो चुका है। दावेदारों की बात करें तो बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से यहां चुनाव लड़ने के इच्छुक नेताओं की लंबी सूची है। वार्ड क्रमांक 8 वैसे तो कांग्रेस का गढ़ माना जाता रहा है, लेकिन इस बार भाजपा को यहाँ बेहतर प्रदर्शन की उम्मीद है। यही वजह है कि इस वार्ड में भाजपा के दावेदारों में पहला नाम रेहान शेख का सामने आ रहा है। रेहान शेख अपने परिवार की महिला के लिए टिकट के जुगाड़ में लगे हुए हैं। रेहान का कहना है कि दस्तक ने एक भी काम पूरा नहीं किया। तैयारी तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है और मेरा ये कहना है तैयारी उन लोगों को करना चाहिए जो लोग वोट की राजनीति करते हैं, वोट लेते हैं और अपने घर चले जाते हैं और वार्ड को लावारिस छोड़ देते हैं। चुनाव आते हैं और फिर आते हैं और उन्हें मेहनत और तैयारी करना पड़ती है। मैं लगातार जब से राजनीति कर रहा हूँ उसके पहले भी समाज की सेवा करते रहता हूँ। लगातार इस वार्ड के अंदर हर काम के लिए कोई व्यक्ति या कोई महिला या कोई जेंट्स मेरे कहने काम के लिए आ जाए, मैंने कभी आज तक किसी को किसी चीज़ के लिए मना नहीं करा और ना ही करूँगा। ये मेरा नेचर भी है और मेरी आदत भी है। वहीं कांग्रेस की तरफ से यहां सैयद गुलरेज अली और मुकीम बाबा भी अपने परिवार की महिला को चुनाव लड़ाना चाहते हैं। हालांकि उनका भी यही कहना है कि पार्टी जिसे भी टिकट देगी हम एकजुट होकर चुनाव लड़ेंगे। कि पिछले 25 साल से अपन कांग्रेस का कार्यकर्ता हैं और समाज सेवा भी करते हैं, लेकिन अभी 5-1 साल से इस वार्ड की परिस्थिति बिल्कुल बदल चुकी है और मैं तो चुनाव लड़ना नहीं चाहता था क्योंकि अपन संगठन का काम करते थे। लेकिन अब वार्ड की जनता का और लोगों का मेरे को कहना है कि अब आपको चुनाव लड़ना है। बहुत सारे काम अधूरे हैं और जैसे कि इस इलाके में नशे का जो कारोबार और नशों का गली गली में एक बहुत बड़ी समस्या हो गई है। चूँकि हम समाज सेवा करते हैं, यहाँ लगे रहते हैं, इसलिए लोग अपनों से उम्मीद रखते हैं, सुख में दुख में लोगों को रहते हैं। इसलिए अब सबका कहना है कि आपको चुनाव लड़ना है और जो भी काम आधे अधूरे हैं इन कामों को पूरा करना है। खासकर जो नशे का कारोबार, इसको आपको लग के जब मौका देगा अल्लाह ताला तो उसको काम को अंजाम देना। समस्या, मेरे को चुनाव लड़ने का शौक़ नहीं था। मैं करीब 60 साल की उम्र हो गई है और 40 साल से मैं कांग्रेस का काम कर रहा हूँ। मैंने बल्लू भैया, ललित जैन वगैरह, संजय शुक्ला का पहले भी काम करा है और सभी विधायक और सभी पार्षद के काम करे हैं। कुछ समस्या भी इसमें आई थी, इस कारण मेरे को मजबूरी के अंदर दावेदारी रोकना पड़ी और जनता ने मुझे आगे बढ़ाया कि भैया तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ में। किस तरह की समस्याएं हैं? समस्या करीब तो मैंने लड़ झगड़ के पूरी करवा दी है और कुछ समस्या और बाकी है। नाले की टाइपिंग वगैरह है पीछे की, तो 1-2 काम और भी है, तो खाली उसके लिए लगे हुआ हूँ मैं और लड़ाई खाली उसी के लिए चली, मेरी क्षेत्रीय के लिए, क्षेत्रीय जनता के लिए। कुल मिलाकर इस वार्ड में विकास कार्यों का अभाव रहा है। हालांकि जनता पार्षद के खिलाफ बोलने से भी बचती रही।